देखो यार, वैसे तो हम वीडियोज में लगातार AEW के काफी सारे मेजर अपडेट पर बात करते गए, बट गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम AEW के बैक स्टेज के बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पर ब्रायन केज ने AEW के बैक स्टेज के ऊपर रेसलर्स के ब्रायन केज से जेलस होने को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW में एडी किंगस्टन के लॉकर रूम लीडर होने को लेकर एडी किंगस्टन ने कुछ बड़ा कहा है। AEW के एक टॉप फैक्शन को लेकर AEW ने ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और गाइस जॉनथन ग्रासम के टोनी खान से रिलीज मांगने के बाद AEW के फॉर्मर सुपरस्टार जोई जनला ने टोनी खान को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के लगातार कंट्रोवर्सी के बाद अब केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे को लेकर काफी घटिया चाल चल दी गए। तो गाइस अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइस वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन केज की। अब देखो यार, बात करें अगर यहाँ पर ब्रायन केज की तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, ब्रायन केज और AEW के बीच में पिछले काफी लंबे टाइम से हिट चल रही थी। और गाइस यहाँ पर AEW में ब्रायन केज के बुकिंग की वजह से ब्रायन केज की वाइफ मेलिसा ने भी AEW को मॉक किया था। बट गाइस अब जबकि ब्रायन केज AEW पर वापस आ चुके हैं तो गाइस इस हफ्ते ब्रायन केज ने AEW के बैक स्टेज को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रायन केज ने ये कहा है कि AEW के बैक स्टेज पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रायन केज को AEW में देखना नहीं चाहते गए। और गाइस यहाँ पर ब्रायन केज ने ये एक्विजिशन लगाया है कि AEW के ऐसे बहुत सारे हायर ऑफिशियल हैं जो ब्रायन केज को AEW में बड़ा सुपरस्टार बनते हुए नहीं देखना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान अगर ब्रायन केज को पुश भी करना चाहेंगे तो गाइस ये लोग ब्रायन केज को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और गाइस यहाँ पर ब्रायन केज के AEW के ऑफिशियल और रेसलर पर ये आरोप लगाना है कि वो लोग ब्रायन केज से जलते गए। अब गाइस यहाँ पर इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है ये तो ब्रायन केज और AEW के ऑफिशियल ही जानते होंगे। बट गाइस आपको क्या लगता है, क्या सच में AEW के बैक स्टेज पर ब्रायन केज से लोग जलते हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आप लोगों को क्या लगता है, ब्रायन केज को AEW का टॉप सुपरस्टार बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW के टॉप सुपरस्टार की तो गाइज इस हफ्ते एडी किंगस्टन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW में उनके लॉकर रूम लीडर होने को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन ने बताया है कि एडी किंगस्टन को AEW का लॉकर रूम लीडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइज यहाँ पर जिन भी लोगों का ये कहना है कि एडी किंगस्टन AEW के लॉकर रूम लीडर एडी किंगस्टन उन लोगों को बताना चाहेंगे कि एडी किंगस्टन AEW के लॉकर रूम लीडर नहीं गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW में ऐसे बहुत से रेसलर्स हैं जो एडी किंगस्टन के मुकाबले काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और बड़े सुपरस्टार हैं। और गाइस एडी किंगस्टन उन लोगों को पीछे छोड़ के AEW के लॉकर रूम लीडर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं गए। बट गाइस जहां तक बात रही एडी किंगस्टन के बड़े स्टार होने की तो गाइस यहाँ पर एडी किंगस्टन ने ये कहा है कि एडी किंगस्टन के AEW के बैक स्टेज के ऊपर जब भी किसी इंसान से कोई इशू होता है तो गाइस एडी किंगस्टन उसे चिल्लाकर समझाते गए। और गाइज एडी किंगस्टन के इस बिहेवियर की वजह से बहुत सारे लोगों को एडी किंगस्टन लॉकर रूम लीडर लगते गए। बट गाइज यहाँ पर इस पूरे बात में कोई भी सच्चाई नहीं गए। और गाइज एडी किंगस्टन ने ये कंफर्म किया है कि एडी किंगस्टन AEW के लॉकर रूम लीडर नहीं गए। वेल गाइज ये तो बात हुई एडी किंगस्टन के AEW के लॉकर रूम लीडर होने की। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के टॉप फैक्शन ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय ब्रायन डेनियल्सन, जॉन मॉक्सली, व्हीलर यूटा, क्लॉडियो कोस्टोंगली और विलियम रीगल ये पांचों AEW के ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब के मेंबर हैं। और गाइस यहाँ पर करंटली AEW के अंदर ये फैक्शन AEW की हॉटेस्ट फैक्शन है। बट गाइस यहाँ पर AEW ने अभी तक इस फैक्शन को लेकर ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल नहीं किया था। बट गाइस आज AEW ने फाइनली इस फैक्शन को लेकर अमेरिका में उनका ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और गाइस यहाँ पर AEW के इस ट्रेडमार्क के बाद अब AEW इस फैक्शन को लीगल तरीके से यूज करेगी। और गाइस यहाँ पर AEW के अलावा कोई और कंपनी ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब का यूज नहीं कर पाएगी। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW का ये फैक्शन और कितना बड़ा होता है। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइस जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, AEW में जॉनथन ग्रासम ने टोनी खान से उनका रिलीज मांगा है। और गाइस यहाँ पर जॉनथन ग्रासम अब AEW पर काम नहीं करना चाहते गए। और गाइस यहीं अब जॉनथन ग्रासम के AEW से रिलीज मांगने के बाद मल्टीपल रिपोर्ट्स का ये कहना है कि टोनी खान AEW के रेसलर से बात नहीं करते गए। और गाइस टोनी खान के इस बिहेवियर की वजह से AEW के रेसलर्स AEW को छोड़ना चाहते गए। और
और गाइज यहाँ पर रिपोर्ट्स के बाहर आने के बाद अब यहीं AEW के एक फॉर्मर सुपरस्टार जोई जनेला ने टोनी खान के रेसलर्स के साथ बिहेवियर को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इन रिपोर्ट्स को मॉक करते हुए ये कहा है कि जोई जनेला को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टोनी खान के रेसलर्स के साथ कहीं से भी रिलेशन खराब है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर अगर किसी भी रेसलर को AEW में कोई प्रॉब्लम होती गई तो गाइज उनको AEW के टैलेंट रिलेशन से बात करना होता है। और गाइज अगर रेसलर्स को AEW में कोई भी दिक्कत हो रही गई तो गाइज ये गलती टोनी खान की ना होके बल्कि AEW की टैलेंट रिलेशन टीम की गई। और गाइज यहाँ पर जोई जनेला ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जॉनथन ग्रासम के AEW में जो भी गलती हुई गई उसमें टोनी खान की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं गई। और गाइज टोनी खान रेसलर के साथ बिल्कुल ही अच्छे से पेश आते गए। और गाइज जिन भी लोगों का ये कहना है कि टोनी खान रेसलर को बढ़िया ट्रीट नहीं करते गए वो लोग अपने आप को मॉक कर सकते गए। और गाइज जोई जनेला के इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर जोई जनेला ने टोनी खान को काफी बढ़िया तरीके से डिफेंड किया है। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW के फॉर्मर सुपरस्टार जोई जनेला की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन दी वन एंड ओनली केनी ओमेगा की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है इस समय केनी ओमेगा और NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के बीच में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पर लगातार ये दोनों रेसलर अपने इंटरव्यूज के अंदर एक दूसरे को मॉक कर रहे गए। और गाइस यही इन दोनों के इस कंट्रोवर्सी के अंदर अब एक नया कंट्रोवर्सी हो चुका है। और गाइस अगर बात करें यहाँ पर इस नए कंट्रोवर्सी की तो गाइस इस हफ्ते NJPW के सुपरस्टार विल ऑस्प्रे ने लंदन में रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग शो के ऊपर एक मैच के दौरान केनी ओमेगा का फिनिशर वन विंग एंजल हिट किया था। और गाइस यहाँ पर ऑस्प्रे के वन विंग एंजल हिट करने के बाद ऑस्प्रे अपने ओपोनेंट को उठाकर खुद उस मैच में किक आउट करवाते गए। और गाइस यहाँ पर ऑस्प्रे केनी ओमेगा के फिनिशर के यूज करके केनी ओमेगा को मॉक करने की कोशिश करते गए। बट गाइस यहाँ पर ऑस्प्रे यही ना रुक के बल्कि ऑस्प्रे केनी ओमेगा के फिनिशर को लेकर ऑफिशियल मर्चेंडाइज बनवाते गए। और गाइस यहाँ पर ऑस्प्रे प्रो रेसलिंग टीज के द्वारा केनी ओमेगा के फिनिशर को मॉक करने की मर्चेंडाइज बेचने की कोशिश करते गए। बट गाइस यहाँ पर अब केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे के इस मर्चेंडाइज को लेकर लीगल एक्शन ले लिया है, जहां पर केनी ओमेगा और AEW के टीम ने एक साथ मिलकर विल ऑस्प्रे के सभी मर्चेंडाइज को टेक डाउन कर दिया है। और गाइस यहाँ पर प्रो रेसलिंग टीम ने इस चीज को अब खुद कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा के चीज एंड डिजीज लेटर के वजह से प्रो रेसलिंग टीम को ऑस्प्रे के मर्चेंडाइज को ड्रॉप करना पड़ा है। और गाइस यहाँ पर प्रो रेसलिंग टीम के इस अनाउंसमेंट के बाद अब विल ऑस्प्रे एक बार फिर से केनी ओमेगा पर भड़क चुके गए, जहां पर ऑस्प्रे ने वीडियो बनाकर केनी ओमेगा AEW और यंग बक्स को मॉक कर डाला है। और गाइस यहाँ पर ऑस्प्रे ने वीडियो में ये कहा है कि आज से कुछ साल पहले जब केनी ओमेगा यंग बक्स बुलेट क्लब के मेंबर थे और गाइस जब इन तीनों के मर्चेंडाइज को WWE की तरफ से टेक डाउन नोटिस लेटर मिला था तो गाइस इन तीनों ने काफी ज्यादा पब्लिक अटेंशन ली थी। बट गाइस यही अब सेम चीज जब विल ऑस्प्रे के साथ हो रही गए तो गाइस केनी ओमेगा इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे। बट गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे चुप नहीं रहने वाले गए और गाइस विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा का चेहरा सबके सामने लाने वाले गए। और गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने वीडियो बना के केनी ओमेगा के इस लीगल एक्शन का पर्दा फाश कर दिया है। यहाँ पर देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा और ऑस्प्रे की ये कंट्रोवर्सी कब खत्म होती गई, क्योंकि गाइस ये चीज अब काफी ज्यादा घटिया होती जा रही है। और गाइस मैं डेफिनेटली इन दोनों रेसलर्स के बीच में इस तरह की चीजों को और भी ज्यादा नहीं देखना चाहता हूँ। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।